हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेस। हम बीपीएससी 4.0 के लिए आज विश्व का भूगोल पढ़ेंगे वन लाइनर में। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक: ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। चंद्रमा के सदृश ग्रह हैं कौन से? बुध। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, अब सौर में होती है। वायुमंडली अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 93 मिलियन मील है। सूर्य है एक पीला तारा। वृहद ग्रह नहीं है कौन सा? मंगल। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल कितने हैं? 88 हैं। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड क्या है? सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत निम्फे के निर्माण में किस तत्वों की प्रचुरता होती है? निकेल एवं फेरस। सेरस एक बौना ग्रह है जो मौजूद है मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। वह ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है, शनि का। ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? पूनम का चांद अर्थात पूर्णिमा। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर क्या होगा? 16.7 न्यूटन। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती हैं, चूँकि दोपहर की तुलना में प्रातःकाल में किरणें ज़्यादा लंबा सफ़र तय करती हैं। सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने की। सौर विकिरण परास में दिखता है। कितने परास में दिखता है? 400 से 780 नैनोमीटर। सौर मंडल का भाग नहीं है क्या? निहारिका। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? सूर्य से। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है? 8 मिनट 20 सेकंड। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध ग्रह। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन लगते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। किसकी मध्य की औसत दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है? पृथ्वी और सौर के बीच की दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है कहाँ से? 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है पृथ्वी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पृथ्वी होगा। वैसे तो सबसे कम समय लेती है बुध ग्रह। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट टॉपिक: अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। विषुववृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक है कितने किलोमीटर? 43 किलोमीटर। कर्क रेखा नहीं गुजरती कहाँ से? उड़ीसा से। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है मालवा पठार का। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 181 रेखा। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है। ऐसा पृथ्वी की आकृति की वजह से होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। यदि ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न रेखा पर समय 12 दोपहर का है तो 30 डिग्री दक्षिणी पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान पर समय कितना होगा? 2 बजे अपराह्न, मतलब दोपहर के 2 बजे। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है
कहाँ से? प्रशांत महासागर से होकर। नेक्स्ट टॉपिक, विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाएं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? केप टाउन है। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। वे देश जिसकी पर्वतीय सीमाएं सबसे लंबी हैं, चिली व अर्जेंटीना की। मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाला देश कौन से हैं? जॉर्डन, इजराइल व फिलिस्तीन। वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, सतलज नदी। अफगानिस्तान पाकिस्तान देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है। वह महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है, ग्रीनलैंड। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश जापान है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? चिली देश। एक स्थलरुद्ध देश है हंगरी, जो बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन में है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं कौन सी हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ लगती है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट टॉपिक, भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र। एक कायांतरित चट्टान नहीं है, डोलोमाइट। खनिज में चट्टान के स्तर में जमा होता है और सादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। पृथ्वी की प्रकृति में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? निकल एवं फेरस। पृथ्वी के आयु का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग द्वारा किया जाता है। वलंक क्रिया परिणाम है किसका? पर्वत निर्माणकारी बल का। विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए महाद्वीप। सब प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है किससे? यूरेनियम लेड विधि द्वारा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट, पर्वत, पठार तथा मरुस्थल। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? एल्ब्रुस पर्वत पर। न्यून हिम रेखा है एल्प्स क्षेत्र। युवा पर्वत नहीं है, अरावली व एप्लेशियन, क्योंकि यह पुरानी पर्वत है, ये श्रृंखला है। शैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं और सादी शैल में, जिसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सारा रेगिस्तान है किस टाइप का? गर्म है ये। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती हैं फेल्सेनमीर कहलाती हैं। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? कुलक कंगारी। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कहाँ है? अटाकामा, जो कि चिली में है। विश्व की छत कहा जाता है? पामीर की पठार को कहा जाता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। पेनाइन यूरोप में है, अपलेशियन अमेरिका में और अरावली भारत में है। यह किसका उदाहरण है? पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। टकला मकान मरुस्थल किस देश में है? चीन में स्थित है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स पर्वत। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? मध्य महासागरीय कटक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? नवीन मोरदार पर्वत में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? चीन में है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण उदाहरण है किसका? अपघर्षण भूक्षरण का। पृथ्वी की छत स्थित है तिब्बत पठार में। ज्वालामुखी एवं भूकंप। एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, प्लूटोनिक भूकंप। रिक्टर स्केल मापक का पैमाना है भूकंप का। भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है मर्कली पैमाना या फिर रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है मशीन द्वारा, सिस्मोग्राफ से।
टफ संबंधित है ज्वालामुखी राख से। माउंट एटना क्या है? यह एक ज्वालामुखी है। मोनोलोवा उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। अग्निवृत्त को इस संदर्भ से भी जाना जाता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट, अपवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगर। ताउपू झील स्थित है कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं मरे एवं डार्लिंग नदी। एक नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है, अमूर नदी। प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है इजिप्ट से। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। विश्व में अधिकतम संभाव्य जलशक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन सा है? कांगो, कोलंबिया, यांगटीज नदी। ग्रैंड कैनियन क्या है? एक गड्ढा है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है कहाँ? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस से। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान हरिके बैराज है। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है नील नदी। पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए महासागर कौन से हैं? अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर। मतलब ये है कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती हैं, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग भी करती है पनामा नहर। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है किसका? अंगुलित या पंचक डेल्टा का। 12मासी नदियों में जल आता है कहाँ से? बर्फ के पिघलने से आता है। नेक्स्ट, महासागर एवं महासागरीय जलधाराएं। गर्म जलधाराएं कौन सी हैं? अलास्का की धारा, मोजाम्बिक की धारा, एंटीलिस की धारा। ये तीनों धाराएं गर्म जलधाराएं हैं। सारगैसो सागर एक हिस्सा है कहाँ का? उत्तरी अटलांटिक महासागर का। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा कौन सी है? मोजाम्बिक जलधारा, जो कि गर्म है। अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? भारतीय महासागर में स्थित है। वह सागर जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, मृत सागर में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? 35 ppt। महासागर में ऊंची जलतरंगें उठती हैं चंद्रमा के कारण। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय जलधारा है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग कितना? 2/3 भाग। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? बेंगुलर जलधारा। नेक्स्ट, जल संधियाँ एवं महासागरीय गर्त। पनामा नहर जोड़ती हैं अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को। वह महासागर जिसमें सुंडा खाई स्थित है, हिंद महासागर में। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अलमंदेब जलसंधि जोड़ती है। 90 ईस्ट रिज स्थित है कहाँ पर? हिंद महासागर में। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। पनामा नहर जोड़ता है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। सूरज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। यूरोप के रूर प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम क्या है? औद्योगिक उद्यम है। नेक्स्ट, खाड़ी एवं द्वीप। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यूगिनी द्वीप है। जावा द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है सुंदर ट्रेंच। वह देश जहाँ सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं, इंडोनेशिया में। वह महासागरीय भाग जिसमें रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है, दक्षिण प्रशांत महासागर में। वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, बोर्नियो द्वीप। फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, वायुमंडल का संगठन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भाग में पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। क्षोभ मंडल के बारे में सत्य कथन। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। वातावरण पूछ रखा है ये, अगर भूपटल पूछता तब ऑक्सीजन होता। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत बताता है पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत, और ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है समताप मंडल में। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, वायुदाब, आर्द्रता एवं पवन संचार तथा चक्रवात। गरजने वाली चालिसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? दक्षिणी गोलार्ध में। एक प्रभावी कोरियोलिस बल होता है
पृथ्वी के घूर्णन के कारण। सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं बहती है कहाँ पर? सहारा में। ITCZ से अभिप्राय है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा ठंडी होती हैं विकिरण के कारण। सही सुमेलन है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े की वर्षा होती है और भूमध्य क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती है। मानसूनी क्षेत्र गर्मी की वर्षा और मरुस्थलीय क्षेत्र 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है यहाँ पर। टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है कहाँ पर? अमेरिका में। जलवायु एवं घास के मैदान। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं सवाना घास। भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है पश्चिमी विक्षोभ। जीवोम या बायोम चैपेरेल के रूप में जाना जाता है भूमध्य सागरीय झाड़ी वन को। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं मध्य चिली, केपटाउन तथा एडिलेड। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम पंपाज है। अत्यधिक गर्म क्या है? सहारा मरुस्थल। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका है। अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती है, मेघालय। अत्यधिक सूखा कौन सा है? चिली है। ब्राज़ील के पठार के पास के मैदानों को कंपोज कहते हैं। कंपोज घास कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वन एवं मृदा। टाइगर के कोरधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा कौन सी है? पॉडजोल। स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं। किसके द्वारा बनती हैं? बर्फ द्वारा बनती हैं। सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय में। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते तमिलनाडु में। मिट्टी का निर्माण होता है कैसे? अपक्षय द्वारा होता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है पवन ऊर्जा। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है कौन? ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल प्रदेश से संबंधित है, उत्तर पूर्व भाग से संबंधित है रस्ट बाउल। तेल के कोष सबसे ज़्यादा कहाँ है? वेनेजुएला में है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला गैस चीन। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? विटवाटरसरैंड पर्वत में। वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट द्वारा। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। कोयला का सामान्य प्रकार कौन सा है? बिटुमिनस है, एंथ्रेसाइट है, पीट है। नेक्स्ट, मानव प्रजातियाँ। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका की रिफ्ट घाटी से। ओजोन के बारे में सत्य क्या है? यह उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों का अवशोषित करती है। अंधिवासी बस्तियाँ जानी जाती हैं अनौपचारिक बस्ती। बुशमैन का निवास क्षेत्र कहाँ है? कालाहारी। क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है दक्षिण अफ्रीका की। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी कांगो नदी घाटी में पाई जाती हैं। मतलब यह है कि पिग्मी जनजाति कांगो घाटी में पाई जाती हैं। एस्किमो निवासी है कहाँ के? कनाडा के। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? कुर्द समुदाय। निग्रिटो प्रजाति कहाँ का है? सेमांग समुदाय का है। नेक्स्ट, परिवहन। भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया म्यांमार से। मतलब ये कि म्यांमार में कौन सा बंदरगाह है? सिटवे बंदरगाह। जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। मिलान। यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? पेरिस से वार्सा तक। ट्रांस एडियन रेलमार्ग ब्यूनस आयर्स से वालपैराइजो। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग पेरिस से इस्तांबुल। नेक्स्ट, कृषि एवं पशुपालन। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था चीन। विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश ईरान। यह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन।
विश्व का कौवा पतंग के नाम से जाना जाता है कौन सा क्षेत्र? सेंटोस क्षेत्र। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल? मूंगफली। दुग्ध उद्योग एक प्रमुख उद्योग है कहाँ का? डेनमार्क का। विश्व में आधे से अधिक कौवा का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। विविध भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक फिजियोग्राफी इकाइयों का आरोही क्रम इस प्रकार है। केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है किससे? भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है क्या कहलाता है? कृषि। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है? अफ्रीका की रिफ घाटी। भ्रंश स्कार्प होता है कैसा? विवर्तनिक होता है। मलयोद्भिद वन में पाए जाते हैं मरुस्थलीय वन। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? ओंटारियो झील एवं ईरी झील। दुनिया के कुल बड़े बांधों की लगभग संख्या का आधा हिस्सा कहाँ है? चीन में है। रेनबो कोलिशन संबंधित है किससे है? ब्राज़ील, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका से। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया के। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है कहाँ पर? दक्षिण एवं पूर्व एशिया में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन, पर प्रेजेंट में भारत हो चुका है। एस्पेरेंटो क्या है? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज है एस्पेरेंटो। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी हैं? जर्मन, फ्रेंच व इटालियन। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की गुद्दी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? कनाडा। पृथ्वी के गुलाब का 70% से अधिक भाग गिरा हुआ है किससे? जल से। जनसंख्या नगरीकरण हम कल पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।